ग्लोबल न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। टेलीग्राफ में आपने खबर पढ़ी होगी जो उसके मुखपृष्ठ पर है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अवस्थित देवबंद ने एक मशवरा दिया है अपने यहाँ पढ़ने वाले छात्रों को, और वो मशवरा ये है कि गणतंत्र दिवस आने वाला है। गणतंत्र दिवस के मौके पर वे बहुत संभल कर चलेंगे, ट्रेन में, बस में, सड़क पर, दूसरी जगह संभल कर रहेंगे, क्योंकि इसका खतरा है कि धरपकड़ होगी और उनके साथ मारपीट भी हो सकती है, जैसा पिछले सालों में देखा गया है। यह खबर अपने आप में इस देश के लिए बहुत शर्म की बात है। शर्म की बात इसलिए है कि पिछले कुछ वर्षों से इस चीज़ को लगातार इस देश का एक हिस्सा झेल रहा है, और इसलिए नौजवान जब अपने अधिकारों की बात करते हैं तो उनका एक अधिकार शांति और मोहब्बत के साथ जीने का अधिकार भी है। वो इसकी इजाज़त नहीं दे सकते कि आप इस देश को हिंदू भारत और मुसलमान भारत में बांट दें, और इस देश में जो मुसलमान नौजवान हों वो लगातार असुरक्षा में जिएं, और वो इस आशंका में जिएं कि गणतंत्र दिवस हो या 15 अगस्त हो या इस तरह का कोई भी अवसर हो तो वे सड़क पर और दूसरी जगह सुरक्षित नहीं हैं। ये सबसे ज़्यादा शर्म की बात है। पिछले 5 वर्षों में अगर इस मुल्क ने कुछ खोया है तो ये साझा नागरिकता है। अलावा इसके कि नौकरियों की बात हुई, आर्थिक मौक़ों की बात हुई, विश्वविद्यालयों के नष्ट हो जाने की बात हुई, सारी संस्थाओं के नष्ट हो जाने की बात हुई, जो हुई हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो चीज़ हुई है वो ये कि ये मुल्क टुकड़े टुकड़े में बंट गया। पूरा का पूरा उत्तर पूर्व जल रहा है। उसकी जलन उत्तर भारत के लोगों को महसूस भी नहीं हो रही है, और वो इसलिए कि एक ऐसा खेल खेला जा रहा है जिसमें नागरिकता बिल लाकर उत्तर भारत के लोगों को ये बतलाने की कोशिश की जा रही है कि देखिए, इस देश को हम दरअसल हिंदुओं का स्वाभाविक देश बनाना चाहते हैं। तो उत्तर पूर्व भले ही जल जाए, बर्बाद हो जाए, लेकिन उसके बल पर, उसकी कीमत पर अगर हमें इधर बंगाल में, अगर बिहार में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में वोट मिल जाएं तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। इस तरह का एक खेल इस देश के साथ किया जा रहा है, और इस खेल को भी नौजवान पहचानते हैं। हर नौजवान नौकरी चाहता है, हर नौजवान सुरक्षा चाहता है, अच्छी शिक्षा चाहता है, लेकिन उसके साथ साथ नौजवान एक नैतिक जीवन भी जीना चाहता है। और पिछले 5 वर्षों में यह नैतिक जीवन जीने की स्थिति इस देश में ख़त्म हो गई, और अगर इस सरकार को जाना चाहिए तो इस वजह से जाना चाहिए कि इस देश को वापस एक नैतिक जीवन हासिल करना है। हम सब लोगों को, हम इस तरह नहीं जी सकते कि हमारे समाज का एक बड़ा तबका लगातार असुरक्षित महसूस करे, लगातार उसे ऐसा लगे कि उसका पूरा वजूद एक इत्तेफाक है। इसलिए यह जो मार्च है, जितनी मांगें लिखी गई हैं उन मांगों के पक्ष में तो है ही, लेकिन ये समझने की ज़रूरत है कि ये सब कुछ इसलिए है कि हिंदुस्तान में एक बहुसंख्यकवादी विचारधारा को लागू करने और भारत को बहुसंख्यकवादी बनाने की कोशिश की जा रही है। वह एक पैकेज है। अगर बहुसंख्यकवाद आएगा तो सारी संस्थाओं को नष्ट होना होगा, उसके बिना वह आ नहीं सकता। देश के लोगों को मूर्खता के एक अभियान में शामिल होना होगा। उस पर हम लोग हंस सकते हैं, हम इस पर हंस सकते हैं कि इस देश का प्रधानमंत्री ये कहता है कि दुनिया की पहली प्लास्टिक सर्जरी यहाँ हुई। हम इस पर हंस सकते हैं कि IIT के भीतर एक पूरा का पूरा निकाय
इस बात के लिए है कि पंचगव्य पर शोध किया जाए, यानी गाय से जुड़ी हुई जितनी चीज़ें हैं उन पर वैज्ञानिक शोध किया जाए। हम इस पर हंस सकते हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय में जब अध्यापकों के लिए रिफ्रेशर कोर्स होता है तो उसमें उन्हें यह बतलाया जाता है कि गाय जब रंभाती है तो ऑक्सीजन पैदा होता है। हम हंस सकते हैं, लेकिन यह जो पूरा मूर्खता का अभियान है, यह मूर्खता का अभियान बहुसंख्यकवादी अभियान का अनिवार्य अंग है। और इसलिए यह मार्च जो 7 फरवरी को हो रहा है, यह हिंदुस्तान के भविष्य के लिए बहुत ही अहम है। और मैं यह भी समझता हूँ कि एक ऐसा मौका है जिसमें न सिर्फ सारे राजनीतिक दलों को बल्कि सारे छात्र संगठनों को भी और युवा संगठनों को भी यह बात समझनी होगी कि इस वक्त उनके प्लेटफॉर्म में हर उस व्यक्ति के लिए जगह होनी चाहिए जो इस बहुसंख्यकवाद के विरुद्ध है। वो अपने पुराने आग्रहों को किनारे उन्हें रखना पड़ेगा और इस दायरे को बड़ा से बड़ा करना पड़ेगा। इसके अलावा हमारे पास अभी कोई चारा नहीं है अगर हमें आगे इंसानों की तरह जीना है तो। बहुत शुक्रिया। ग्लोबल न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले।